नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो हमारे एसएस का पार्ट है, तो यहाँ जो इंडियाज़ रिलेशन विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, हर एक सेंटेंस का आपको हिंदी बताऊंगा। जो स्टैंडर्ड 9th में एसएस का पेपर आता है, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आंसर बहुत यूज़फुल रहेगा। यहाँ मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, यदि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपको पूरी तरह मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो इंडियाज़ रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब भारत के हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध कैसे है। तो पहला इंडिया और पाकिस्तान का है। तो यहाँ आप देख सकते हो इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, तत्काल भारत की आज़ादी के बाद द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑलवेज स्ट्रेसफुल, मतलब आज़ादी के बाद संबंध जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत तनाव से भरपूर था। स्ट्रेसफुल मतलब टेंशन से भरपूर। 3 ग्रूसम वॉर, ग्रूसम का मतलब होता है भयंकर। 3 भयंकर युद्ध टूक प्लेस हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1948। पहला जो 1948 में हुआ, उसके बाद जो 1965, 1948, उसके बाद 1965 और 1971, 3 लगातार युद्ध हुए थे। इन ऑल दीज वॉर्स पाकिस्तान वॉज डिफीटेड, सभी युद्ध में पाकिस्तान को हराया गया था। बट द कंट्रीज हैव तस्कैंट एंड शिमला, लेकिन जो देश थे, दोनों देश, जो तस्कैंट एंड शिमला ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान डज नॉट फॉलो इट विथ अटमोस्ट डिवोशन, मतलब पूरी भक्ति से पाकिस्तान ने इसको फॉलो नहीं किया। इन 1999 कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टूक प्लेस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल लड़ाई हुई। फॉर्चुनेटली, सद्भाग्य, हेड्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों देश के जो हेड थे, हैव एक्सप्रेस्ड द ईगरनेस टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज पीसफुली विथ निगोशिएशन, मतलब शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा जो दोनों देशों ने उसको जितने इश्यू थे, ये सब प्रॉब्लम, उसको रिजॉल्व मतलब सॉल्यूशन लाने के लिए आतुरता दिखाई, अपनी उत्सुकता एक्सप्रेस की। सेकंड जो है इंडिया चाइना। अब इंडिया और चाइना के बीच में संबंध कैसे है, तो उस टाइम इंडिया और चाइना के जो संबंध थे, रिलेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1954। 1954 में शुरू हुआ। व्हेन चाइना डिस्प्लेड इट्स, जब चाइना ने अपना बाउंड्री दिखाया, रीजन्स ऑन मैप, नक्शे पर अपने बाउंड्री के रीजन दिखाए। इट डिस्टर्ब्ड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इससे इंडिया और चाइना के संबंध बिगड़ गए, डिस्टर्ब हो गए। इंडिया अपोज्ड ग्रेटली when China showed most of the region belonging to India as belonging to them, तो इंडिया ने विरोध किया बहुत जब चाइना ने ऐसा दिखाया मैप पर कि जो एरिया, जो रीजन हमारे इंडिया के आते हैं, इंडिया में जो होते हैं, तो इंडिया के रीजन उन्होंने अपने हैं, बिलोंगिंग मतलब उनकी मालिकी है, ऐसा नक्शे में दिखाया। तो इंडिया ने बहुत बड़ा विरोध किया। द मैकमोहन बॉर्डर, याद रखना, तो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन। द मैकमोहन बॉर्डर शोइंग द बॉर्डर, तो मैकमोहन बॉर्डर जो है सरहद वो दिखाता है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है। तो यहाँ बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज रिजेक्टेड बाय चाइना, तो इस बॉर्डर को रिजेक्ट किया गया, नामंजूर किया गया चाइना के द्वारा। एंड इट लेड इन फर्दर डिस्कम्फर्ट इन द रिलेशन, इससे आगे क्या हुआ कि संबंध जो थे वो एकदम डिस्कम्फर्ट, दुविधा से भरपूर। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। 1962 में चाइना ने हमला किया भारत पर एंड कैप्चर द रीजन विच वर डिस्प्लेड इन देयर मैप, जो नक्शे में उन्होंने दिखाए थे कि ये रीजन हमारे बॉर्डर में आते हैं, हमारे देश में, वो रीजन को कब्जे में ले लिया है। कैप्चर मतलब कब्जे करना। इंडिया सेंट
मिलिट्री ट्रूप्स, इंडिया ने मिलिट्री ट्रूप्स जो सोल्जर थे आर्मी उनको भेजा जो बॉर्डर पर टू इट्स बॉर्डर रीजन टू सेफगार्ड फ्रॉम चाइना, और वो रीजन को चाइना के अटैक से बचाने के लिए। चाइना पुट एन एंड टू द वॉर, चाइना ने यहाँ युद्ध ख़त्म किया। एंड इन दिस वे, ऐसे वॉर एंडेड, वॉर ख़त्म हुआ। रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैनी मीटिंग्स वर हेल्ड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। बट इट टर्न आउट टू बी फ्यूटाइल, टर्न आउट मतलब साबित होना, प्रूव आउट, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस होता है, लेकिन जो मीटिंग हुई वो यूजलेस साबित हुई। बट इन द लास्ट डिकेड, जितने भी 1 डिकेड में 10 ईयर्स आता है, प्रिय दर्शकों याद रखना 1 डिकेड मतलब 10 ईयर्स, जितने भी डिकेड गए उसमें चाइना इंडिया हैव लेड ए कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशन, तो अच्छे संबंध उन्होंने, फ्रेंडली मतलब बहुत लविंग कॉर्डियल संबंध बनाए। इंडिया प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने, और चाइना के जो श्री जिनपिंग, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना के पीएम है, टू द रिवर फ्रंट अहमदाबाद फॉर अ कॉर्टेसी विजिट। तो हमारा अहमदाबाद जो है वहाँ रिवर फ्रंट ने वो आए थे, मीटिंग हुई रिवर फ्रंट, वहाँ चाइना के पीएम ने हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ एकदम कॉर्टेसी विजिट की, एकदम मैनर से भरपूर विजिट किया। तो यहाँ हमको पता चलता है इंडिया और चाइना के संबंध कैसे थे। उसके बाद है इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स, बहुत लड़ाई के बाद, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इन द ईयर 1971 बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट, तो 1971 में बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुआ। एंड सॉवरेन कंट्री एज अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का एक भाग था, इसलिए सॉवरेन कंट्री कहते हैं। और सॉवरेन कंट्री जहाँ राजाशाही थी एज अ न्यू अपकमिंग, तो नया आने वाला न्यू अपकमिंग जो कंट्री। इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश फाइनेंशियली, टेक्निकली एंड फिजिकली बाय गिविंग इक्विपमेंट फॉर इट्स ग्रोथ। चाइना के विकास के लिए इंडिया ने बहुत ऐसे साधन, इक्विपमेंट, टूल्स, जो भौतिक, मटीरियली, फिजिकली मतलब यहाँ मटीरियली होता है, बॉडीली नहीं, फिजिकली, टेक्निकली और फाइनेंशियल बहुत पैसा किया, हेल्प की, मदद की। एंड अलग अलग जो इक्विपमेंट, बट देर आर सर्टेन इश्यूज विच हैव राइजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे इश्यू खड़े हुए हैं। और द यूटिलाइजेशन ऑफ, याद रखना है, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर गंगा, तो नदी जो गंगा है, रिवर गंगा, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, याद रखना है। तो नदी जो गंगा है, रिवर गंगा का पानी का इस्तेमाल करने का जो इश्यू है, प्रॉपर चैनलाइजिंग हैज़ बीन टॉक्ड आउट बिटवीन टू कंट्री, दोनों देशों के बीच में ये चैनलाइजिंग मतलब उनका कैनल बनाने का जो प्लान है वो, उस पर बातचीत हुई है। और ड्यूरिंग उस समय दौरान साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, तूफान, साइक्लोन मतलब तूफान, भवंडर और ऐसे बहुत ऐसे कुदरती आफतें आई हुई थी। इंडिया हैज़ हेल्प्ड इमेंसली, इमेंसली मतलब बाउंटीफुली, एक्सट्रीमली, इंडिया ने बेशुमार, अधिक से अधिक जो हेल्प किया। इन 2015 कॉन्क्रीट टॉक्स, कॉन्क्रीट मतलब स्मॉल टॉक्स, छोटी छोटी बातें हैव टेकन प्लेस इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूटेड जियोग्राफिकल लैंड रीजन्स एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत, हमारे जो लोगों का जो नागरिकत्व है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकत्व, वोटिंग राइट, मत देने का अधिकार, ये सभी सिटीजनशिप है। लोगों का सिटीजनशिप, नागरिकत्व, और जो भौगोलिक जो ज़मीन का लैंड रीजन है, ज़मीन का प्रदेश जो विवाद से भरपूर है, झगड़े से भरपूर, डिस्प्यूटेड, उस बातों में बहुत छोटी छोटी टॉक्स, बातें हुई है। अब बात करते हैं इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में संबंध कैसे है। पीसफुल एंड कॉर्डियल फ्रेंडशिप, जैसे मैंने आगे बताया, कॉर्डियल मतलब लविंग, शांतिपूर्ण और से शांतिपूर्ण और जो प्यारी दोस्ती, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, प्यारी दोस्ती
का जो एग्रीमेंट हुआ है हैड बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। और ईयर 1949 में भूटान हैज़ ट्रस्टफुली साइडेड, इंडिया की साइड बहुत विश्वासपूर्वक इंडिया की फेवर की इन इट्स सिक्योरिटी, सुरक्षा में और फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया एश्योर टू एड मतलब हेल्प होता है। इंडिया ने श्योरिटी दी है कि भूटान को वो हेल्प करेगा टेलीकॉम में एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विजिटेड भूटान, याद रखना है जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने हमारे पीएम थे इंडिया के, तो भूटान की विजिट की 1958 में। देर आफ्टर उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट टू हैड विजिटेड भूटान इन द ईयर, भारत के राष्ट्रपति ने भी जो भूटान की विजिट की इन द ईयर 1970। इंडिया हेल्प्ड भूटान इन बिकमिंग इंडिया ने भूटान की हेल्प किया इन बिकमिंग ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 1971। 1971 में यूएन का मेंबर बनने में भूटान को हेल्प की इंडिया ने। देयर इज़ नेवर ए ट्रबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इंडिया भूटान के बीच में कभी मुश्किल से बड़े संबंध नहीं हुए। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड भूटान इन द ईयर 2014, 2014 में भूटान का विजिट किया एंड सेड दैट, कहा कि इंडियाज प्रोग्रेस हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति, तो उसकी डायरेक्ट जो असर पड़ोसी देशों पर हुई है। और इंटर सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन, अंदर जो सुरक्षा बनी रहे, जो कोऑपरेशन से जुड़ा हो, सहकार से जुड़ा, हैज़ बीन डन सेटिस्फैक्ट्री रिलीज, बहुत संतोषकारक हुआ है। अब बात करते इंडिया श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में संबंध कैसे है? द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड, मतलब भारत और श्रीलंका का जो संबंध है बहुत पुराना है। मैनी तामिलियंस ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत ऐसे तामिल लोग, मतलब तामिलियंस हैव गॉन टू श्रीलंका, जो श्रीलंका गए थे, सेटल देयर आफ्टर, उसके बाद श्रीलंका में रहने लगे। देयर सिटीजनशिप वॉज द मेन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नागरिकत्व का बहुत बड़ा इश्यू था कि वो इंडियन कहलाए या श्रीलंकन, बट लेकिन जो कंटिन्यूस टॉक्स हैव रिसॉल्व इट, लगातार बातों ने इसको सुलझा दिया, हैव रिसॉल्व इट। द प्रॉब्लम्स ऑफ तामिलियन एंड पीसफुल टॉक्स, तामिलियन और शांतिपूर्ण जो टॉक्स, जो बातचीत हुई, उनके प्रॉब्लम, जो तामिल ऑर्गेनाइजेशन, तामिल संस्था और श्रीलंकन सरकार के बीच में वॉज द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, वो इंडिया की पहली पसंदगी थी। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, विजिटेड द ट्रबल्ड रीजन्स ऑफ तामिलियंस इन जाफिना ऑन 13 मार्च 2015, 2015 में 13 मार्च को जाफिना जो जगह है वहाँ तामिलियन के जो एरिया थे वहाँ दौरा किया, मतलब विजिट की। इंडिया असिस्टेड मतलब हेल्प्ड, इंडिया हेल्प्ड फाइनेंशियली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन, इंडिया ने बहुत पैसा की हेल्प की रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 27,000 हाउसेस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ तामिलियंस, तामिलियन जो लोग थे उनके पुनः बसवाट, फिर से रहने के लिए, रीसेटलमेंट के लिए बहुत ऐसे 27,000 जितने घर बनाने के लिए हेल्प किया इंडिया ने। टुडे आज इंडिया एंड श्रीलंका हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन, इंडिया और श्रीलंका के जो संबंध है बहुत प्यारे हैं, बहुत लविंग रिलेशन है। उसके बाद है इंडिया नेपाल। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी में हर वीडियो में समझाता हूँ, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट। तो इन द ईयर जो एग्रीमेंट हुआ, इन द ईयर आप देख सकते हो 1950 में जो एग्रीमेंट हुआ तो उसमें इंडिया और नेपाल ने
साइन किया, दोनों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, एग्रीमेंट के मुताबिक बोथ कंट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी सॉवरेन, दोनों कंट्री को सॉवरेन माना गया, एंड टू प्रिजर्व रीजनल यूनिटी एज वेल एज कम्यूटेशन ऑफ सिटीजन इन बोथ द कंट्री, दोनों देशों में जो एकता बनी रहे, एकता को संभालने का, और जो सिटीजन है नागरिक, उनको कम्यूटेशन मतलब उनका सोशल जो व्यवहार है वो बना रहे इन बोथ द कंट्रीज। इंडिया हैज हेल्प्ड नेपाल सोशली एंड इकोनॉमिकली, इंडिया ने भी पैसा किया और बहुत सामाजिक तौर से नेपाल को हेल्प किया है। और नेपाली स्टूडेंट जो थे विजिट इंडिया फॉर हायर स्टडी के लिए, हायर स्टडी उच्च अभ्यास के लिए इंडिया के विजिट करते हैं नेपाली स्टूडेंट। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयन कम फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ नेपाल, नेपाल के अलग अलग एरिया से जो नदियाँ बहती है बराबर, वो हिमालय के जो हिमालय से आती है वो नेपाल के रीजन से निकलती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण ड्यूरिंग रेन, बारिश होती है तब, इट अफेक्ट्स इंडिया बैडली, इंडिया को बहुत खराब असर करता है। टू स्टॉप द फ्लड्स ड्यू टू दिस रिवर, इन नदियों का फ्लड आता है, इसको रोकने के लिए टॉक्स हैव बिगन बिटवीन दिस टू कंट्री, दोनों देशों के बीच में बहुत बातचीत शुरू हुई। ऑन 25 अप्रैल 25 अप्रैल को 2015 नेपाल फेस्ड ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, नेपाल ने बहुत खतरनाक धरतीकंप मतलब भूकंप का सामना किया। ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी याद रखना है, साइज जो थी 7.8 ऑन रिक्टर स्केल, उसका मेजरमेंट है धरतीकंप का। विच कॉज्ड द डेथ ऑफ 8,000 पीपल, जिससे 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। इंडिया एडेड मतलब जैसे आगे बताया मैंने, एडेड मतलब हेल्प्ड, इंडिया ने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन वर्क इन द एरियाज ऑफ अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक, धरतीकंप से जो एरिया असर हुए वहाँ उसको फिर से हाउस बनाने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन, रीसेटलमेंट, उसके लिए रिलीफ हेल्प किया इंडिया ने। उसके बाद है इंडिया अफगानिस्तान, तो इंडिया हैज़ वेरी फ्रेंडली रिलेशन, यहाँ भी कॉर्डियल और लविंग रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ। इंडिया हैज़ लार्ज हार्टेडली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को फिर से बनाने के लिए इंडिया ने बहुत पूरे दिल से जो हेल्प किया है और अपना योगदान दिया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, इन द इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ फाइनेंशियल हेल्प, इंडिया ने पैसा की हेल्प की है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, जब कुदरती आफत आती है, संकट, नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती आफत में ऑल्सो इंडिया हेल्प फाइनेंशियली, इंडिया ने पैसा की हेल्प की। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग इज बीइंग डन बाय इंडिया, और इसलिए अफगानिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन, जो अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है, विधानसभा, उसका बांधकाम, उसकी जो बिल्डिंग है वो इंडिया के द्वारा हो रही है। इंडिया म्यांमार जो है उसका दूसरा नाम है बर्मा। तो इंडिया और म्यांमार के संबंध कैसे, लास्ट ये जो इंडिया और म्यांमार के संबंध है, इंडिया एंड म्यांमार, बर्मा लिखा है ब्रैकेट में, हैज़ वेरी कॉर्डियल रिलेशन, अच्छे संबंध है। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस 1948 में म्यांमार को भी आज़ादी मिली। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से रिलेशनशिप हैज़ बीन फ्रेंडली, संबंध बहुत फ्रेंडली रहे हैं, दोस्ती जैसे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, म्यांमार हैज़ रिक्वेस्टेड फाइनेंशियली एड फ्रॉम इंडिया, आज़ादी के बाद म्यांमार ने जो इंडिया से मदद मिले, हेल्प मिले, पैसा किए फाइनेंशियली, उसकी विनती की है। इंडिया हैज़ हेल्प्ड देम इंस्टेंटली, तुरंत इंडिया ने उनको हेल्प किया, बिकॉज क्योंकि इंडिया वांट्स म्यांमार टू बी फाइनेंशियली साउंड, इंडिया चाहती है कि म्यांमार जो है वो फाइनेंशियली साउंड बने, साउंड मतलब हेल्दी बने। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो विदेश नीति है, याद रखना, फॉरेन पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं विदेश नीति। भारत की जो विदेश नीति है, इज टू हैव वर्ल्ड पीस, विदेश नीति का मेन पर्पज है विश्व शांति और सिक्योरिटी बनी रहे। फर्दरमोर, आगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति कहते हैं, वो एंश्योर्स, कंफर्म करता है फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्री, जितने भी पड़ोसी देश है उसके साथ प्यारे
और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनी रहे, दोस्ती जैसे संबंध बनी रहे, लविंग एंड केयरिंग cordial relationship. But there always has been a rise and fall in these relationships owing to various reasons. But there always has been a rise and fall in these relations owing to various reasons. मतलब अलग अलग कारण के कारण, अलग अलग जो कारण है उसके कारण, ओविंग टू मतलब ड्यू टू, अलग अलग कारण के कारण जो ये सब संबंधों में बहुत बार चढ़ाव और उतार हुआ है, बहुत बार राइज एंड फॉल हुआ है. सो डियर ऑडियंस, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक. सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़.